गिलगित बल्तिस्तान का जिला नगर एक ऐसा तिलिस्म कदा जहां बेपनाह कुदरती खूबसूरती के अलावा जिनों और परियों का शहर आज भी कायम है। जहां आज भी देवमालाई दास्तानों को सच और जिन्नों और परियों से राब्ते को मुमकिन तस्वर किया जाता है। नगर को लाजवाब कुदरती खूबसूरती और जादुई दास्तानों की बुनियाद पर बिलाशुबा ख्वाब नगर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ का हुस्न और नज़ारे कुछ जुदा से हैं। जिला नगर आसमान को छूते बुलंद पहाड़ों, तवील ग्लेशियर्स और ग्रीन कवर के बायस अपना मुनफरिद मुकाम रखता है। दुनिया भर में जानी मानी 25,550 फुट बुलंद चोटी राकापोशी न सिर्फ नगर की पहचान है, बल्कि इसे ज्यूल ऑफ नगर भी कहा जाता है। हर बदलते मौसम के साथ नगर भी अपना रंगो रूप बदलता है, और हर रूप में इस वादी के जन्नते गुमगश्ता होने का भरपूर गुमान गुजरता है। मौसम सरमा में यहाँ बर्फ का राज होता है, जबकि गर्मी में यहाँ की वादियों में बर्फ के साथ साथ सब्ज रंग की बहुतात नजर आती है। मौसम बहार में हर सू रंग बिरंगे फूल खिलना तो आम सी बात है, लेकिन यहाँ की खजां भी पुरबहार होती है। खजां रुत में ऐसे ऐसे खुशनुमा रंग दिखाई देते हैं कि बहार का गुमान गुजरे। आई वुड से कि सो फार मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत मैंने जगह और इससे खूबसूरत वैली और इतनी ब्यूटीफुल व्यू के साथ मैंने नहीं देखी, जिसके यानी आप देखिए व्यू अलग है और उसके साथ एक बेस्ट स्पोर्टिंग फैसिलिटी दैट इज़ अ क्रिकेट ग्राउंड स्टेट ऑफ द आर्ट वो भी अवेलेबल है। तो इट्स ऑल प्लसेस। दुनिया का सबसे ज्यादा मुनफरिद और कुदरती खूबसूरती का हामिल क्रिकेट ग्राउंड भी पहाड़ों की शहजादी राकापोशी के दामन में है। यहाँ से खेल खेल में लाजवाब कुदरती हुस्न के भरपूर नज़ारे भी किए जा सकते हैं। इस कुदरती खूबसूरती के हामिल बुलंद क्रिकेट ग्राउंड में कुछ अरसे से मुकामी टीमों पर मुश्तमिल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ सयाहों की नगर में दिलचस्पी बढ़ रही है, बल्कि मुकामी मुईशत पर भी मुस्बत असर पड़ रहा है। पिसन ये नेचुरल स्टेडियम है, बिल्कुल राकापोशी माउंटेन के बिल्कुल दामन में, और इस इवेंट का जो मकसद था वो ये था कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक डाइवर्स कल्चर्स पाए जाते हैं। डिफरेंट कल्चर्स के जो सब कल्चर्स हैं उनकी टीमों को यहाँ पे लेके आए हैं। एक तो क्रिकेट को हम प्रमोट करें, सेकेंडली इस इवेंट के ज़रिए हम यहाँ के लोकल ट्रेडिशंस को रिवाइव करना चाह रहे हैं। एक इकोनॉमी भी जनरेट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों के लिए होती है, और फिर लोकल पार्टिसिपेशन इसके अंदर होती है। जीबी लेवल पे एक अच्छा मैसेज भी जाता है लोगों के लिए, एक पीस हार्मनी बढ़ती है उनके अंदर, और एक पॉजिटिव इंगेजमेंट है। बाकी नॉर्मल रूटीन में पढ़ाई से हट के, बाकी एक्टिविटीज़ से हट के आपको एक फोरम दिया जाता है जहाँ पे आप आते हैं, जहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, माहौल होता है, क्रिकेट होती है। तो उनकी वो उस गहमा गहमी में उनके आपस में जेलिंग के लिए भी इस तरह के इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नगर के इस कुदरती ग्राउंड को देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे बनाने वाले ने इसे नाप तोलकर क्रिकेट मुकाबलों के लिए ही बनाया हो। बुलंद पहाड़ों में घिरा ऐसा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड शायद दुनिया भर में एक ही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में सजा है क्रिकेट का मेला, और क्रिकेट का ये मेला हो रहा है पिसन क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे बुलंद क्रिकेट ग्राउंड है। और ये क्रिकेट ग्राउंड वाकई है नगर में। ख्वाब नगर अगर इसको कहा जाए तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इतना खूबसूरत ये क्रिकेट ग्राउंड है
इसकी लोकेशन इतनी प्यारी है कि आप देखकर दंग रह जाएं। ये नेचुरल क्रिकेट ग्राउंड है, बनाया नहीं गया, कुदरती तौर पर बना हुआ है। और इसके बैकड्रॉप में राकापोशी, जिसे पहाड़ों की शहजादी भी कहते हैं, बड़ी शान के साथ खड़ी है। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं और इन क्रिकेट मैचेस में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स तो यहाँ पर होती रहती हैं, आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट का मेला दूसरी बार सजा है। और इस क्रिकेट मेले में हम तो देखकर दंग रह गए कि ऐसा बेहतरीन खिलाड़ी शामिल है कि जिसकी बैटिंग और बॉलिंग देखकर आप अशश कर उठे। और हम ये भी तवक्को करते हैं कि इन्हीं में से कल कोई ना कोई नौजवान सामने आएगा और नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेगा। तो बहुत खूबसूरत स्पॉट, बहुत खूबसूरत ग्राउंड, बहुत खूबसूरत महल्ले वकू में ये क्रिकेट का मेला सजा है। आप मैचेस देखिए, मैं भी थोड़ा देखूंगा कि बैटिंग कैसी हो रही है और बॉलर्स क्या क्या गुर दिखा रहे हैं अपनी बॉलिंग के। कहते हैं कि अगरचे ये सहरंगेज जगह मुकामी लोगों की नज़र में अरसा दराज से थी, लेकिन बतौर क्रिकेट ग्राउंड इसकी दरियाफ्त कुछ अरसा कबल ही हुई है। ये कोई 4 साल पहले की बात है कि हमारे जो यूथ है उन्होंने यहाँ इस ग्राउंड को एक्सप्लोर किया था। इट्स वन ऑफ द वंडरफुल नेचुरल सीनरीज ऑफ नगर। नगर चूँकि उसका स्लोगन है कि लैंड ऑफ माइटी पीक्स एंड ग्लेशियर्स, तो 4 साल पहले जो हमारे यूथ यहाँ पर आ गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने देखा और उससे पहले भी कुछ इंडिविजुअली छोटे छोटे लेवल पे यहाँ आकर एक्सकर्शन करते थे, लेकिन ये 4 साल से ये एक्सप्लोर हो गया। सयाह यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। इसके बावजूद अनमोल कुदरती हुस्न की हामिल वादिये नगर की खूबसूरती को मुकम्मल तौर पर आश्कार नहीं किया जा सका। यही वजह है कि मुहिमजोई के दीवाने गाहे बगाहे यहाँ कोई ना कोई नया दिलकश सियाती मुकाम दरियाफ्त करते रहते हैं। नगर में टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और बहुत दुनिया जहाँ के टूरिस्ट जो है यहाँ की खूबसूरती और खुसूसन यहाँ की ग्लेशियर्स और जो नेचर है उसको देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। राकापोशी दरहकीकत नगर की पहचान है। जिन्नों और परियों का मस्कन कहलाने वाले इस बुलंद पहाड़ के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट अभी भी कुदरती नज़ारों के दिलदादा अफराद की नज़रों से ओझल है, लेकिन कुदरती नज़ारों की तलाश में नगर नगर फिरने वाले मुहिमजू इन पोशीदा मुकामात को आश्कार करते रहते हैं। यहाँ पे रिसेंटली एक पॉइंट डिस्कवर हुआ है जिससे मेजेस्टिक जो हमारा राकापोशी है वो ऐसे नज़र आ रहा होता है जैसे आप उसके सामने बैठे हुए हैं। और खो वैली कहते हैं, मेचर खो वैली, और इस तरह के हज़ारों और पॉइंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, लोग नहीं गए। पिसन नेचुरल स्टेडियम आप देख सकते हैं, इसके नीचे आपको यकीन नहीं आएगा कि इस तरह का कोई नेचुरली इस तरह का ऐसा लगता है जैसे नेचुरली स्टेडियम बना है क्रिकेट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए। जो पिसन का क्रिकेट ग्राउंड है ना, नेचुरल क्रिकेट ग्राउंड, इसको जो चीज़ मुमताज़ बनाती है, जो चीज़ मुनफरिद बनाती है दूसरे ग्राउंड से, वो तो एक इसकी हाइट है कि तकरीबन 8,500 फुट बुलंद ये ग्राउंड है और नेचुरल ग्राउंड है, इसको बनाना नहीं पड़ा। दूसरा, ये मेरे पीछे जो आपको पहाड़ों की रानी नज़र आ रही है ना, राकापोशी, ये इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। राकापोशी 25,550 फुट बुलंद पहाड़ है और पाकिस्तान में जितने भी पहाड़ है ना, उनमें ये कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका हुस्न जो है वो हमेशा ही अपने जोबन पर रहता है, चाहे जो भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ख़ज़ां हो, बहार हो। राकापोशी का हुस्न जो है वो मांद नहीं पड़ता। यहाँ ये स्पॉट जो है, ये ग्राउंड से तकरीबन 1,500-2 हज़ार फुट लगभग बुलंदी पे आके हम बैठे हैं। यहाँ से मैं नीचे मैच भी देख रहा हूँ। पूरे का पूरा ग्राउंड मुझे नज़र आ रहा है। ये राकापोशी का ग्लेशियर है। वो सामने जो बर्फ़ पड़ी हुई है ना पहाड़ पे, जब
वहाँ स्लाइडिंग होती है। तो ये ग्लेशियर उससे बना है कि ये ग्लेशियर है, एक इस पहाड़ के दूसरी तरफ भी ग्लेशियर है, और ये बहुत खौफनाक ग्लेशियर है। यहाँ से आपको लग रहा है कि मिट्टी और पत्थर है, ये लाखों टन बर्फ आपके सामने पड़ी है, और लैंड स्लाइडिंग के साथ जब पत्थर और मिट्टी आती है ना, तो वो इसके ऊपर आ जाते हैं, और ये ग्लेशियर को महफूज भी बनाते हैं, इसकी मेल्टिंग कम होती है। और सामने यहाँ से बैठ के मैं हुंजा देख सकता हूँ। हुंजा मुझे नज़र आ रहा है, KKH सामने जो हुंजा से गुजर रही है वो मुझे नज़र आ रही है। और इस सारे मंजर में जो इंतहाई खूबसूरती है ना, ये वो एक कौमी परचम है हमारा पाकिस्तान का। ये इन पहाड़ों पे लगा हुआ है, और पीछे ब्यूटी खूबसूरत, उनके साथ ये कौमी परचमों की जो बहार है ना, उसने 4 चांद लगा दिए हैं। क्योंकि आपको पता है, दिल है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान का परचम जहाँ भी होता है तो वो अच्छा ही लगता है। और अगर ऐसे नेचुरल माहौल में हो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलें, आप कुछ देर और नज़ारे कर लें। यहाँ के नीचे मैच हो रहा है, मैं तो यहाँ से मैच देखूंगा, क्योंकि जो मैच यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ना, वो कहीं और से मुझे नज़र नहीं आएगा। तो आप इंजॉय करें। नगर के कुदरती क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मेले के इनेकाद का मकसद यहाँ की कुदरती खूबसूरती को उजागर करना है, ताकि सयाहों को राग़िब करके उन्हें यहाँ की सहर अंगेज खूबसूरती दिखाई जा सके। हमने 4 टीमें मंगवा के इसका आपस में हम मैच करवा रहे हैं। तो ये एक बेसिकली एक आप कहते हैं एक व्हीकल है, एक प्रमोशन मेथड है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि पिसन क्रिकेट ग्राउंड और पिसन विलेज और नगर डिस्ट्रिक्ट ये जो है टूरिज़म के मैप पे इसको मतलब इल्यूमिनेट हो, और एवरीबडी शुड नो। हमारे जितने व्लॉगर्स हैं, हमारे जितने बाइकर्स हैं, वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, और वो यहाँ पे देखें, यहाँ की ब्यूटी को देखें एट दी फुट हिल्स ऑफ राकापोशी माउंटेन। आई थिंक इससे बेहतरीन खूबसूरत व्यू हो ही नहीं सकता। चीफ सेक्रेटरी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ के मकबूल त्योहारों में अपनी हैसियत मनवा रहा है, और मुकामी क्रिकेटर्स की शिरकत इस मेले को 4 चांद लगा रही है। नगर में क्रिकेट का मेला सजा हुआ है, और क्या खूब मेला सजा है, क्या माहौल है और क्या व्यू है। आप देखें तो दंग रह जाए। आपको दिखा रहे हैं सारे के सारे व्यूज़ भी हम साथ। लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं परवेज़ अली। परवेज़ अली हुंजा लेपर्ड्स के कैप्टन हैं। इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस कैसा है। परवेज़ अली, पहले तो आप ये बताएं कि आपने बड़ी शानदार यहाँ पर बैटिंग की। मुझे लगता है आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल क्रिकेट तो लास्ट 10 साल से मैं खेल रहा हूँ। इवन गिलगित बल्तिस्तान को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे PCB टूर्नामेंट्स में इस्लामाबाद में रिप्रेजेंट किया है, फिर कराची में भी, क्योंकि मैं स्टडीज़ के सिलसिले में, आपको पता है यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, मल्टीपल सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। कराची को भी रिप्रेजेंट किया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट पे और मुख्तलिफ लेवल्स पे। फिर इंटरनेशनली भी मैंने दुबई में 2016 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ग्लोबल इस्माइली गेम्स में, और उसके साथ युगांडा में भी लीग खेल चुका हूँ। तो एक्सपोजर है प्रोफेशनल क्रिकेट का। फिर यहाँ आके थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ जो एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेलने का, उधर शहरों में तो गर्म माहौल में खेल रहे होते हैं आप, हैं लिमिटेड स्टेडियम है सारे का सारा, ये तो नेचुरल ग्राउंड और नेचुरल स्टेडियम है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा आपका? यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में मोस्टली टेप बॉल क्रिकेट होती है। यहाँ पे आके हार्ड बॉल अपने लोगों के बीच में इस खूबसूरत वादी में खेलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे टेम्परेचर भी आपके लिए फिजिबल होता है, प्लस आपके अपने लोग होते हैं, अपने म्यूज़िक चल रहा होता है, सही अच्छा एक एनवायरनमेंट बना होता है। तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर। अच्छा, 8,500 फुट की बुलंदी पे एक ग्राउंड है, तो आप स्पोर्ट्समैन हैं, ये बताएं कि लोग ये समझते हैं यार इतनी बुलंदी पे खेलेंगे सांस फूल जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ पे? सो फार में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे ही नॉर्मल डेली रूटीन में यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हाइक कर रहे होते हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से शायद एक्लामेटाइजेशन में कोई इशू नहीं आता। तो आई डोंट नो अगर साउथ से कोई आके यहाँ पे खेलता तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी। तो मुझे नहीं लगता है बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर स्ट्रेनर्स वर्कआउट कर रहे फिट है तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे खेलने की। क्रिकेट मैचेस में अवामी शिरकत का रुझान इतना हौसला अफजा है कि यहाँ की हुकूमत इस कुदरती ग्राउंड को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए संजीदगी से गौर करने लगी है।
आगे जो हमारी प्लानिंग हो रही है यहाँ पे इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेडियम की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं अभी पिसन नगर में। यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो नेचर फ्रेंडली हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जंगली दरख्त हैं, पाइन के आप दरख्त देख रहे हैं, कुछ ही फीट के फासले पर आपका ग्लेशियर है। तो और यहाँ की जो वर्जिन नेचर है उसको हमें उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत अनमोल है। खेलों की सरगर्मियों के साथ साथ माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और रोकथाम के इकदामात को भी तरजीही बुनियादों पर उजागर किया जा रहा है, ताकि नई नस्ल को माहौलियाती तब्दीलियों और उनके असरात से भरपूर तौर पर रोशनास करा के माहौल दोस्त मुआशरा कायम किया जा सके। क्योंकि हम ग्लेशियर्स के दामन में बैठे हुए हैं। आपके बिल्कुल आप देख सकते हैं इस साइड पे आपको राकापोशी माउंटेन और राकापोशी ग्लेशियर एग्जिस्ट करता है, और पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की वजह से सफ़र कर रही है, और स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का बड़ा डिज़ास्टर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आज इस इवेंट के ज़रिए हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज स्पेशली माउंटेनियस रीजन जैसे गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बड़े इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो क्लाइमेट चेंज की भी अवेयरनेस हम इस इवेंट के ज़रिए करना चाह रहे हैं। नगर का शुमार कभी गिलगित बल्तिस्तान के पसमानदा अजला में होता था, लेकिन आज का नगर तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है, और इसकी बड़ी वजह यहाँ की ख्वातीन का मैदान अमल में निकलना है। नगर की ख़वातीन के बारे में मैं ये कहूँगी कि दे वेरी एक्टिव। मतलब सिर्फ ये नहीं कि इवेंट्स में भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉल्स में भी इन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इवन जो सरकारी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें भी फीमेल पार्टिसिपेशन है। पिसन क्रिकेट ग्राउंड में सिर्फ क्रिकेट नहीं हो रही, यहाँ पे और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनमें लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जिन पर लोकल लोग जो हैं, लोकल कम्युनिटी यहाँ की जो है उनके ये स्टॉल्स हैं। आपको विज़िट कराता हूँ उन स्टॉल्स का। ये मुख्तलिफ बैग्स हैं, ये भी यहाँ की लोकल कम्युनिटी की। और जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ हमें देखने को मिलती है कि अब ख्वातीन की नुमाइंदगी हमारी कम्युनिटी में जो यहाँ की हैं गिलगित बल्तिस्तान की, खुसूसन नगर की ख्वातीन, वो अब हर शोबे में आगे आ रही हैं। और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो 50% है हमारी पॉपुलेशन का ख्वातीन, जब वो मर्दों के शाना बशाना आ रही हैं तो डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। तो बहुत ये खुश आइंद बात है। लोकल फूड, अब यहाँ पर हम बात करें तो उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान का ट्रेडिशनल फूड भी मिलता है। चाट जो है, ये चना चाट, यहाँ पर ये घर से ये ख्वातीन बनाकर लाई हैं, और ये आपको यहाँ मिल सकती है। ये चना चाट के साथ मंतू का तो नाम लेते ही जो है ना मुंह में पानी आ जाता है। ये बेसिकली चाइनीज़ समोसा है, और ट्रेडिशनली इसका ओरिजिन कहते हैं कि चाइना है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की भी ये सौगात है। और इसमें आपको वेजिटेबल का भी मिल जाता है और आपको बीफ का भी मिल जाता है। और बीफ में आपको यॉक का मंतू भी यहाँ पर मिल सकता है अगर आप खाना चाहें। तो यॉक में जो है कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता यॉक के मीट में। तो ये मंतू है, और इस मंतू को मैं तो खाना चाहूँगा क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है। तो इस मंतू को भी खाते हैं और साथ साथ आगे भी चलते हैं। यहाँ पर भी आपको चाट मिल जाएगी, और ये चाट मुझे बड़ी मज़ेदार लग रही है। और इसमें सबसे जो अच्छी बात ये है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये घर से बनी हुई है। और घर की ख्वातीन की जो चीज़ बनी होती है, आपको पता है जायका उसी में होता है। बाज़ार से तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर घर की चीज़ आपको मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। ख्वातीन के बारे में आपको पहले भी बता रहा था, अब फिर बता रहा हूँ कि नगर की ख्वातीन अपने मर्दों के शाना बशाना मैदान अमल में है। घर तो ये संभालती हैं, लेकिन बिजनेस में भी ख्वातीन आगे आ रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमारी ख्वातीन को हमारे साथ होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन इस शोबे में काफ़ी आगे जा रही है। मैं मंतू खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मुझे पकौड़े भी नज़र आ गए हैं। ये देखिए, ये भी जो नगर की ख्वातीन हैं उनके हाथों के बने हुए पकौड़े हैं, और ऑर्गेनिक हैं, प्योर हैं। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं इन्होंने यहाँ की लोकल चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें। और इसके साथ साथ ये बेकरी आइटम्स का स्टॉल है। मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स हैं जो कि यहाँ पर रखी हैं। ये आपको केक मिल रहे हैं यहाँ पर, बन्स यहाँ पर मौजूद है, और क्रीम रोल यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये वो स्टॉल्स हैं जो कि पिसन क्रिकेट ग्राउंड में लगाए गए। कि ये सिर्फ क्रिकेट का मेला नहीं है,
यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस हो रहा है, यहाँ पे शुमन डांस हो रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ आपको स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं। तो आप जब भी गिलगित बल्तिस्तान के किसी फेस्टिवल में आएँ तो आपको वहाँ पर ना बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप सिर्फ एक इवेंट उसमें नहीं होता, उसमें कल्चर भी आ जाता है, उसमें फूड भी आ जाता है और ट्रेडिशनल चीज़ें भी आ जाती हैं। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। आप भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई फेस्टिवल हो तो उसमें ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि जब आप इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे तो आपको सिर्फ एक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, आपको पूरा उस रीजन का कल्चर देखने को मिलेगा। तो मैंने तो एक कल्चर देखा, बहुत से और इवेंट हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नगर के शहर को जो एक बार देख ले, उसका दिलो दिमाग यहाँ के कुदरती हुस्न और मुकामी लोगों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी का असीर हो जाता है। यहाँ की सयाहत सयाहों के लिए कभी ना भूलने वाला मुनफरिद तजर्बा करार पा सकती है। इसमें मैं तमाम टूरिस्ट को और हमारे जो पोटेंशियल टूरिस्ट है, जो बाइकर्स हैं, जो इसके अलावा भी विद फैमिली आना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो हमारे पास टूरिस्ट पुलिस है जो कि ऑल अक्रॉस द रोड हमारे हैं। इसके अलावा हमारे चेक पोस्ट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कि इतने हॉस्पिटेबल है। खुदा न खास्ता कोई लैंडस्लाइडिंग में कोई फंस जाए तो नियरेस्ट, मेरे ख्याल में सेफेस्ट चीज़ जो है ना वो नियरेस्ट विलेज है। वहाँ पे वो अपनी मीगल रिसोर्सेज पे जो भी होगा दे विल टेक केयर ऑफ़ द टूरिस्ट। बीइंग होम सेक्रेटरी मैं आपको ये अश्योर करवाना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन पाकिस्तान एंड इन द होल वर्ल्ड। ये तो थी नगर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की सच्ची दास्तान, लेकिन अभी यहाँ देवमालाई किस्सों पर मुश्तमिल कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो बुद्ध मत, हिंदू मत और ज़हूर इस्लाम से भी कबल के मजहब शुमनिज़्म से ताल्लुक़ रखती हैं। शुमनिज़्म की प्रैक्टिस यहाँ आम है और आज भी जिन्नों और परियों से राब्ता करके मुस्तकबिल की पेशगोई की जाती है। शुमनिज़्म क्या है और इस पर अमल कैसे किया जाता है, ये देखने के लिए आपको पहचान पाकिस्तान की अगली किस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें इल्म है कि इंतज़ार चाहे किसी भी चीज़ का हो मुश्किल होता है, इसलिए फिलवक्त आप कुदरती नज़ारों से दिलो दिमाग को तस्कीन पहुँचाएं। शुमनिज़्म की दास्तान हम आपको अगले शो में दिखाएंगे।